और जिन्हें तत्पश्चातवर्ती ऐतिहासिक अनुसंधान एवं भविष्य के कार्यों के नियोजन में संदर्भ के लिए उनके अधिकारों एवं गतिविधियों के प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों ने 1600 से लेकर के 1857 की कालावधि के दौरान की व्यापारिक दशाओं का विस्तृत वर्णन प्रदान किया। यह सत्य है कि ब्रिटेन की वाणिज्यिक कंपनी ने हजारों मील दूर एक बड़े क्षेत्र पर अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की, जिसके लिए एक प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता थी जो पूरी तरह कागजों पर था। प्रत्येक नीति लिखित में होती थी और प्रत्येक व्यवसाय एवं लेन-देन, प्रेषण, परामर्श एवं कार्रवाई गुप्त पत्रों एवं अन्य पत्राचार के माध्यम से होता था, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक सामग्री की मात्रा में कल्पनातीत वृद्धि हुई। राजकीय अभिलेख निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से संबद्ध अभिलेखों के अतिरिक्त जिले से लेकर सर्वोच्च सत्ता तक प्रशासन के सभी स्तरों को शामिल करते थे। जब ब्रिटिश महारानी ने प्रशासन संभाला तो उसने भी बड़ी मात्रा में विभिन्न तरीकों के राजकीय अभिलेख सुरक्षित रखे। इन अभिलेखों का परीक्षण करके हमें चरणवार प्रत्येक घटना एवं विकास को समझ सकते हैं और नीति निर्माताओं के मनोविज्ञान सहित निर्माण की प्रक्रिया का अनुगमन कर सकते हैं। इन अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली, डच एवं फ्रांसीसी के अभिलेख भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों के इतिहास के सृजन हेतु उपयोगी है। प्राथमिक तौर पर ये आर्थिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी इनमें काफ़ी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। व्यापक तौर पर आधुनिक काल के लिए राजकीय अभिलेखों की 4 श्रेणियां हैं। केंद्र सरकार के पुरालेख, राज्य सरकार के पुरालेख, मध्यवर्ती एवं अधीनस्थ प्राधिकरणों के अभिलेख, न्यायिक अभिलेख। इनके अतिरिक्त विदेशों में भी निजी अभिलेख एवं अभिलेखीय स्रोत उपलब्ध हैं। ब्रिटिश काल के कुछ प्रकाशित अभिलेख भी हैं जो आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए मूल्यवान सूचना प्रदान करते हैं। केंद्र सरकार के पुरालेख। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार में भारत सरकार के अधिकतर पुरालेखों को सहेज कर रखा गया है। यह संग्रह 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के आधुनिक भारत के सृजन हेतु अभिलेखों की अटूट श्रृंखला प्रदान करता है।
लोक विभाग के अभिलेख 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संवैधानिक परिवर्तनों, केंद्रीकृत राज व्यवस्था के उदय और कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था के विकास के अध्ययन हेतु विस्तृत स्रोत सामग्री प्रदान करते हैं। इनके अतिरिक्त 1857 के पश्चात के प्रशासनिक एवं संवैधानिक विकास जैसे लोक सेवाओं का गठन, स्थानीय शासन का प्रारंभ, भारतीयकरण की समस्या और प्रांतों का प्रादेशिक पुनर्गठन इत्यादि बेशकीमती सामग्री भी इस श्रृंखला में पाई गई है। 1767 में बंगाल के प्रथम सर्वेयर जनरल के रूप में जेम्स रेनल की नियुक्ति के साथ भारत के अनजान क्षेत्रों एवं इसके सीमा क्षेत्रों के वैज्ञानिक रूप से मानचित्रण शुरू हुआ। भारतीय सर्वेक्षण के अभिलेखों एवं सर्वेयर्स के जर्नल्स एवं वृत्तांतों ने न केवल भौगोलिक अध्ययन के लिए आपूर्ति, समकालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं और अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन के लिए भी मूल्यवान सूचना प्रदान की है। लोक न्यायिक एवं विधायी विभागों के कार्यवाहों ने औपनिवेशिक सरकार के सामाजिक एवं धार्मिक नीतियों के अध्ययन हेतु प्राप्त प्रमाण प्रदान किए हैं। रिफॉर्म कार्यालय के अभिलेख भारत में 1920 से लेकर 1937 के दौरान हुए संवैधानिक विकास के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए बेहद उपयोगी है। राज्य सरकारों के पुरालेख है। राज्य अभिलेखागारों के अभिलेखों में भूतपूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, भूतपूर्व रियासतों, जिन्हें न्याय 1947 के पश्चात भारत संघ में शामिल कर लिया गया, और ब्रिटिश शासन के अतिरिक्त विदेशी प्रशासन से संबंधित स्रोत सामग्री मिलती है। इनके अतिरिक्त उन भारतीय शक्तियों के अभिलेख जिन्हें ब्रिटिश शक्ति ने हथिया लिया और उनके क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया, भी आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री है। पुणे के अभिलेख कार्यालय में पेशवा दफ्तर नामक एक अन्य ब्रिटिश पूर्व महत्वपूर्ण पुरालेख है। यह पेशवा के पतन के एक शताब्दी पूर्व के मराठा इतिहास के अध्ययन का एकमात्र बेशकीमती स्रोत है। राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, जोधपुर इत्यादि रियासतों के इतिहास का अध्ययन करने के लिए वर्तमान में बीकानेर स्थित राजस्थान राज्य अभिलेखागार में महत्वपूर्ण पुरालेख मौजूद है। इसी प्रकार जम्मू स्थित राज्य के पुरालेखों में 1846 से जम्मू कश्मीर के डोगरा शासन के इतिहास के अध्ययन हेतु दुर्लभ संग्रह है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर, भोपाल एवं रीवा, केरल में श्रावणकोर एवं कोच्चि, कर्नाटक में मैसूर और महाराष्ट्र में कोल्हापुर रियासतों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पुरालेख संबद्ध राज्यों में है। तीन प्रेजेंटेसिस के पुरालेख। फोर्ट विलियम